वाला तो भी चलेगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल? ऑडियो वीडियो ऑल ओके? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे क्या आपको सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है। ऑल ओके है? सब कुछ बढ़िया है ना? चलो दोस्त, हम लोग आइदर और वाला कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मैंने बेसिक बेसिक बातें आपको आइदर और की बता ही दी थी। कुछ छोटे छोटे रूल्स थे, 3 वो मैंने आपको बता ही दिए थे कि आइदर और किन कंक्लूजनों के बीच में लगाया जाता है, ठीक है ना भाई। आइदर और ऐसे 2 कंक्लूजनों के बीच में लगाया जाता है जो इन 3 बातों को फॉलो कर ले। पहली बात क्या थी कि वो दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। दूसरी बात क्या थी? दोनों कंक्लूजनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तीसरी बात क्या थी? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। यदि पॉजिटिव है मेरे भाई सम वाला, कुछ वाला, तो इसके साथ नेगेटिव कोई सा भी आ जाए, नो वाला आ जाए, कोई नहीं वाला तो भी चलेगा। सम नॉट वाला आ जाए, कुछ नहीं वाला, वो भी चलेगा। अच्छा, अगर पॉजिटिव है दोस्त ऑल वाला, तो फिर इसके साथ में नेगेटिव चाहिए सम नॉट वाला, सम नॉट वाला इसके साथ में। ठीक है जी दोस्त, ये आइदर और के 3 रूल थे। जो 2 कंक्लूजन इन तीनों रूलों को फॉलो कर लेंगे वो आइदर और के अंदर आ जाएंगे। चलिए जी, अब मैं एक टेबल लेके आया हूं जिसमें हमारे पास 8 क्वेश्चन हैं, 2 स्टेटमेंट हैं और उन 2 स्टेटमेंटों की हेल्प से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलो जी, 2 स्टेटमेंट ये रहे, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, ये हो गए आपके स्टेटमेंट। और ये आपके क्वेश्चन हैं। यहां पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये 8 क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, सारी कंडीशंस आपके सामने होंगी। देखो, सबसे पहले तो आप इन स्टेटमेंट के क्या बना लो जी? डायग्राम बना लो। इन स्टेटमेंट के डायग्राम बना लो। ये बोल रहा है कुछ कार बस है। चलिए जी, कुछ कार आपने क्या बना दी दोस्त? बस बना दी। तो ये हो गई जी कुछ कार बस। तो आप ऐसे ही तो बनाएंगे कुछ कार को बस। यस सर, ये कार हो गई, ये बस हो गई। आगे बोला है सभी ट्रक बस हैं। सभी ट्रक जो है ना वो बस है। लीजिए भाई, इसको फिर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सभी ट्रक बस हैं, तो ट्रक को मैंने बस के अंदर ऐसे रख दिया। लेकिन इन ट्रक का कार के साथ क्या रिश्ता होगा ये मैं नहीं बता सकता। कार के साथ इस ट्रक का क्या रिश्ता होने वाला है मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। क्लियर है बात? क्योंकि इसके एक से ज्यादा डायग्राम बन सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि इस ट्रक का कार से क्या रिश्ता होने वाला है। जैसे पहला कंक्लूजन आपके सामने आया है और ये बोल रहा है कि कुछ कार ट्रक होंगे। कुछ कार ट्रक होंगे मैं नहीं कह सकता होंगे कि नहीं होंगे, डेफिनेट नहीं बता सकता। कुछ कार ट्रक नहीं होंगे मैं ये भी नहीं बता सकता। आप बोलेंगे सर ये तो बता सकते हैं ना, कुछ कार ट्रक नहीं होंगे, ये वाली बात देखना, कुछ कार ये वाले तो ट्रक बिल्कुल होंगे ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे ट्रक बस के अंदर रहेंगे। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, जब मैं लिख रहा था कुछ कार बस है, तो इसका एक डायग्राम में ये भी तो बना सकता था कि कार को कंप्लीट में बस के अंदर ही ले आऊं। तो यहां सारी की सारी कार अगर बस बन गई तो कुछ कार बस है मैं ये भी कह सकता हूं। इसका एक डायग्राम ये बनाना सिखाया था ना सम वाले का। मैंने बोला था सम का ये कुछ डायग्राम कुछ वाले स्टेटमेंट के कि कुछ ए बी है, इसके डायग्राम क्या क्या बन सकते हैं। पहला डायग्राम ऐसे बन सकता है कि ये ए ये बी, जो कि जनरली आप जानते हैं। दूसरा मैंने बोला था ये भी बन सकता है भाई कि ये ए और ये बी, और बी ने कुछ पार्ट ए का कवर किया हुआ है तो कुछ ए बी है, ये भी बन सकता है। अच्छा, इसका ये भी बन सकता है दोस्त कि ये बी और ये ए। अब बोलेंगे सर यहां तो सारे के सारे ए आपने बी बना दिए,
तो मैंने आपको बोला था कि ऑल से सम का रिश्ता निकाला जा सकता है। तो अगर मैं ऑल का डायग्राम बना दूं तो उससे ये सम वाली बात सेटिस्फाई हो सकती है। तो एक डायग्राम ये भी बनेगा, और एक और बना के दिखाया था कि ए बराबर बी, ये भी बनेगा। तो कुछ के लिए ये 4 डायग्राम बन सकते हैं। तो सेम बात जब मैं यहां देखूंगा कि ऐसा बन सकता है, तो अब इसमें एक दूसरी बात यह थी कि सभी ट्रक बस हैं, तो सभी ट्रक को बस के अंदर में ऐसे नहीं ले सकता। लोग सभी ट्रक भी बस के अंदर आ गए, ऐसे बना दिया मैंने। हाँ जी सर। तो भाई अब जरा देखना इस बात को कि कुछ कार ट्रक नहीं है, क्या मैं कह पाऊंगा यहां से? नहीं कह सकता। तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है जो हमें सोचकर चलनी होंगी। क्लियर हुई यह बात? डन है जी? समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये बात भी मैं नहीं कह सकता डेफिनेटली, क्योंकि मुझे यहां से कार और ट्रक का कोई रिश्ता नहीं पता। तो ना मैं पॉजिटिव बोल पाऊंगा ना नेगेटिव बोल पाऊंगा, दोनों ही गलत हो गए। तो जब दोनों गलत हो गए तो ये तो सर पहला रूल फॉलो होता था ना, दोनों गलत होना ही तो था पहला रूल, कि जिन कंक्लूजनों के बीच में आप आइदर और लगा रहे हैं वो दोनों गलत होने चाहिए। दूसरा रूल क्या कहता था? देखो एलिमेंट सेम होने चाहिए और सेम प्लेस पर होने चाहिए, कार कार और दूसरा है ट्रक ट्रक। ठीक है सर। तीसरा बोलता था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव में भी अगर देखा जाए तो ये कुछ वाला है और ये कुछ नहीं वाला है, तो कुछ वाले के साथ कुछ नहीं आ सकता है। बिल्कुल सर। तो यहां पर आइदर 1 और 2 आ गया, क्योंकि इन्होंने दोनों रूल फॉलो कर। बात समझ में आई है? अच्छा अब जरा दूसरे क्वेश्चन पर आइए जी, और इसको समझने की कोशिश करिए। इसको देखिए, कुछ कार ट्रक हैं, कुछ कार ट्रक हैं, ये भी गलत हो गया जी। और कुछ ट्रक कार नहीं है, कुछ ट्रक कार नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकता। मैं बोल रहा हूं ना ट्रक कार का मैं कोई रिश्ता नहीं बता सकता। हो सकता है ये सारे के सारे ट्रक यहीं पर होते इधर, तो सारे ट्रक हो सकते थे कार, तो कुछ ट्रक कार नहीं होंगे, मैं नहीं कह पाऊंगा। तो इसका मतलब है ये भी गलत, दोनों गलत हो गए जी। अच्छा जब दोनों गलत होते थे तो यहां तो सर आइदर और लगना चाहिए था, पहला रूल फॉलो हो गया। हाँ जी सर। अच्छा दूसरा रूल कहता था एलिमेंट सेम होने चाहिए और सेम प्लेस पर भी होने चाहिए। सिर्फ सेम होने से काम नहीं चलेगा, उनका प्लेस भी सेम होना चाहिए। तो यहां देखना जरा, कार ट्रक और यहां ट्रक कार, एलिमेंट तो सेम है, कार कार ट्रक ट्रक, लेकिन इनके सेम प्लेस नहीं है। यहां पहले नंबर पर कार है, यहां पहले नंबर पर ट्रक आ गया। तो आप जरा देखिए जब सेम प्लेस पर ना हो तो क्या करें? दूसरा रूल फॉलो नहीं हुआ। जब सेम प्लेस पर ना हो और दिए गए दोनों स्टेटमेंटों में से एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाए, कुछ वाला मिल जाए, तो फिर हम इसको पलट सकते हैं। कुछ वाले को हम पलट के ऐसे, सिर्फ एक, देखो 4 स्टेटमेंट हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ, सभी, इनमें से अगर पलटने की बात आएगी, एलिमेंट को आगे पीछे करने की, मैं चाहता हूं ट्रक यहां आ जाए और कार यहां चला जाए, तो ये सिर्फ एक ही में करेंगे आप, वो है कुछ वाला। तो यहां कुछ वाला दिख रहा है ना, तो इसकी जगह में ये लिख सकता था कुछ ट्रक कार है, कोई चेंज नहीं आएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो अब जरा देखना, अब तो एलिमेंट ट्रक ट्रक कार कार सेम हो गए ना। यस सर। तो दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। तीसरा रूल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव कैसा है? कुछ वाला, तो इसके साथ क्या आ रहा है? कुछ नहीं। तो बिल्कुल सही है सर, तीनों रूल फॉलो हो गए, आइदर 1 और 2 ही आंसर आएगा दोस्त। अब जरा आप इसमें आंसर बताना, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप फटाफट देंगे, क्या आएगा इसका आंसर भाई? क्वेश्चन नंबर 3 का स्पीड से करिए जल्दी से जरा। चलिए भाई ध्यान से देखिए, देखो जी दोनों ही गलत होंगे। देखो कुछ कार ट्रक है, बिल्कुल गलत है ये जी, हमने देख लिया। और ये बोल रहा है कोई कार ट्रक नहीं है, भाई ये भी नहीं कह सकता।
कोई कार ट्रक नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता, ये भी गलत। दोनों गलत, मतलब पहला रूल फॉलो। दूसरा रूल क्या कहता था, एलिमेंट सेम और सेम प्लेस पर होने चाहिए, कार कार ट्रक ट्रक, तो भाई ये भी सही हो गया। तीसरा रूल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कैसा है, कुछ वाला, तो कुछ वाले पॉजिटिव के साथ में कैसा भी नेगेटिव आ जाए सोचना ही नहीं है। अगर पॉजिटिव में कुछ वाला स्टेटमेंट है तो उसके साथ नेगेटिव कैसा भी चलेगा। तो यहां पर तीनों रूल फॉलो हो गए, तो आइदर 1 और 2 आएगा। अच्छा, इस पर ध्यान देना जरा, इस पर ध्यान दो, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चौथे क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, आइदर और या नाइदर नॉर? बताइए जल्दी से भाई, इसमें क्या आंसर आएगा आपके अकॉर्डिंग? हाँ जी भाई, ध्यान से देखिए। देखो जी, कुछ कार ट्रक है, ये तो मैं ऑब्वियसली बता चुका हूं गलत है। कोई ट्रक कार नहीं है, कोई ट्रक कार होगा या नहीं होगा, ये भी गलत है। दोनों गलत, पहला रूल फॉलो। दूसरा रूल क्या कहता था, एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम प्लेस पर होने चाहिए। अच्छा, एलिमेंट तो सेम है, कार ट्रक, लेकिन उनके प्लेस सेम नहीं है, तो क्या प्लेस सेम बना सकते हैं? तो अगर दोनों ही कंक्लूजनों में से एक कुछ वाला दिख जाए, पॉजिटिव वाला, कुछ वाला, सम वाला, तो फिर बनाए जा सकते हैं पलट के सेम। सर, जो मैथ की क्लास वीओडी डाली गई थी, क्या वो वीडियो बोलकर आप करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते भाई मनेंद्र मेरे भाई, मैं नहीं करा सकता, मैं मेरे सब्जेक्ट का करा सकता हूं बस। आइए जी इधर, ध्यान से देखिए आप लोग। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें अगर ये कुछ वाला दिख रहा है तो बिल्कुल सर इसको पलटा जा सकता है और ट्रक को आगे और कार को पीछे लेके जाया सकता है। बस एक ही स्टेटमेंट को पलटा जा सकता है, वो है कुछ वाला। 4 स्टेटमेंट मैंने बताए, कुछ, कुछ नहीं, सभी, कोई नहीं। उनमें से अगर पलटने की बात आएगी तो एक ही पलटा जाएगा, कुछ वाला। तो यहां पलटा जा सकता है, तो ध्यान से देखिए। तो फिर तो दूसरा रूल भी फॉलो हो जाएगा, ट्रक आगे आ जाएगा, कार पीछे, सेम एलिमेंट सेम प्लेस पर पहुंच जाएंगे। यस सर। तीसरा रूल कहता था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, और ये कुछ वाला पॉजिटिव है तो इसके साथ कैसा भी नेगेटिव आ जाए, बस नेगेटिव आ जाए। तो तीनों रूल फॉलो हो गए, तो यहां पर आएगा आइदर 1 और। अब आइए जरा इस क्वेश्चन पर, ये बोल रहा है सभी कार ट्रक हैं। भाई ये भी नहीं कहा जा सकता कि सभी कार ट्रक होंगे, गलत। ये बोल रहा है कुछ कार ट्रक नहीं है, कुछ कार ट्रक नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता। कार और ट्रक के बीच का कोई रिश्ता मैं वहां से डिफाइन नहीं कर सकता दोस्त। तो जब दोनों गलत, तो पहला रूल फॉलो। दूसरा रूल क्या कहता है आपसे, एलिमेंट सेम सेम प्लेस पर होने चाहिए, बिल्कुल सर फॉलो। तीसरा रूल कहता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव कैसा है, ये सभी वाला, ऑल वाला, तो इसके साथ नेगेटिव आना चाहिए, सम नॉट वाला। तो जरा देखना, क्या कुछ नहीं वाला ही आ रहा है? यस सर। तो सर इसने तीसरा रूल भी फॉलो कर लिया। ऑल के साथ क्या चाहिए, सम नॉट चाहिए, सम नॉट ही है ऑल के साथ। अच्छा, सम वाले के साथ नेगेटिव चाहिए, कोई सा भी चल जाए। तो दोस्त तीनों ही रूल फॉलो हो गए, तो आइदर 1 और 2 आएगा।
अब मुझे इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दो आप लिखकर। छठे का आंसर क्या, सातवें का क्या, आठवें का क्या, ऐसे लिखना, उस पे डालना कि छठे का आंसर आइदर और, नाइदर नॉर, या जो भी हो। छठे का, सातवें का, आठवें का, फटाफट से स्पीड से इनके आंसर मुझे दो दोस्त। है कुछ ट्रक कार नहीं है, मैंने बताया ना यार, कार और ट्रक का में कोई रिश्ता नहीं। वेरी गुड मेरे भाई, क्या बात है, सबके आंसर आ चुके हैं। चलो देखते हैं। देखो जी यहां पर देखो, सभी कार ट्रक हैं, गलत है। कुछ ट्रक कार नहीं है, मैंने बताया ना यार, कार और ट्रक का में कोई रिश्ता नहीं। बता सकते हो, दोनों गलत हो गए। तो पहला रूल फॉलो हो गया फिर तो। अच्छा, क्या एलिमेंट सेम है? सेम तो है सर, लेकिन प्लेस सेम नहीं है। ये कार है पहले पर, यहां ट्रक है। क्या सर सेम बना सकता हूं? तो मैंने बोला था अगर सेम बनाने की नौबत आ जाए तो बस एक ही स्टेटमेंट को पलटा जा सकता है, वो है सम वाला। वो भी पॉजिटिव वाला, सम नोट वाला नहीं, सम वाला। कुछ ए बी है वाला। तो यहां तो है ही नहीं, ये तो सभी वाला है, ये कुछ नहीं वाला है। तो पलटा नहीं जा सकता, पलटा नहीं जा सकता, तो दूसरा रूल फॉलो नहीं होगा। अब दूसरा रूल फॉलो नहीं होगा तो फिर नाइदर नॉर, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है भाई, समझ में आया? अच्छा इधर देखो, सभी कार ट्रक हैं, सभी कार ट्रक है नहीं बोल सकता मैं, कोई कार ट्रक नहीं है ये भी नहीं बोल सकता। तो सर पहला रूल फॉलो हो गया। दूसरा रूल बोलता है सर एलिमेंट सेम और सेम प्लेस पर होनी चाहिए, कार कार ट्रक ट्रक, सर ये भी सही है। तो फिर जरा देखना तीसरा रूल क्या कहता था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव वाला यहाँ ऑल दिख रहा है, सभी वाला। तो सभी के साथ आना चाहिए, नेगेटिव कुछ नहीं। सभी वाला अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ कुछ नहीं आना चाहिए, और यहां आ रहा है कोई नहीं। तो सर तीसरा रूल फॉलो नहीं हुआ, इसलिए नाइदर वन नॉर टू। आइए इस पर, सभी कार ट्रक है, गलत सर। कोई ट्रक कार नहीं है, गलत सर। पहला रूल फॉलो जी, लेकिन दूसरे रूल पर आकर हम अटक गए। क्या? कि भाई यहां पर एलिमेंट सेम प्लेस पर नजर नहीं आ रहे, तो ये गलत। तो इसका मतलब है यहां भी नाइदर नॉर आएगा। एक सेकंड का टाइम देंगे, तब तक आप ये क्वेश्चन करेंगे दोस्त। इस वाले क्वेश्चन को बताइए करके कि क्या आंसर आ रहा है जल्दी से।
हाँ जी, आंसर आने लग रहे हैं। आंसर क्या बोल रहे हैं देखो, ध्यान से देखो सब। पहले इसका डायग्राम बना दो। सभी नदियां पहाड़ हैं, ऑल रिवर्स आर माउंटेन। तो सारी की सारी रिवर को आपने क्या बना दिया जी, माउंटेन बना दिया। सारी की सारी रिवर आपने किसके अंदर ले ली, माउंटेन के अंदर ले ली। और ये बोल रहा है ऑल फॉरेस्ट आर माउंटेन, कि सारे फॉरेस्ट भी माउंटेन के अंदर आ जाए। तो सर फिर फॉरेस्ट को ना अलग बनाना है इधर, फॉरेस्ट को माउंटेन के अंदर तो लेने जा रहे हो लेकिन अभी अलग ही बनाना, क्योंकि सर इधर रिवर का और फॉरेस्ट का क्या रिश्ता रहेगा ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हो सकता है सारे फॉरेस्ट इसके अंदर आ जाए, कुछ आ जाए, या हो सकता है सारी की सारी रिवर इसके अंदर आ जाए। बस मुझे इतना डेटा बताया है कि रिवर भी सारी की सारी माउंटेन के अंदर है और फॉरेस्ट भी सारे के सारे माउंटेन के अंदर है। अब जरा देखो, ये बोल रहा है कुछ फॉरेस्ट रिवर है। सर इन दोनों का रिश्ता मैं नहीं बता सकता। ये बोल रहा है कोई भी फॉरेस्ट रिवर नहीं है। सर ये भी मैं नहीं बता सकता। दोनों गलत। इसका मतलब है पहला रूल फॉलो हो गया। दूसरा रूल देखना जरा, एलिमेंट सेम है क्या, फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिवर रिवर। सर दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। तीसरा देखना सर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है क्या, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अच्छा ये पॉजिटिव कैसा है, सम वाला। तो सम वाला पॉजिटिव होता है तो उसके साथ नेगेटिव कैसा भी आ जाए। तो तीनों रूल फॉलो होने का मतलब क्या है, आइदर 1 और 2। क्या आ गया भाई, या तो 1 या 2 सही है। क्या समझ गए भाई आप। ओनली फर्स्ट वाला कौन है, ये सेकंड वाला कौन है, अरे तुक्केबाज प्राणियों। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर फटाफट से करिए भाई। हाँ जी भाई किया। ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है, कोई ट्रेन तारा नहीं है। भाई ट्रेन एकदम अलग, ये ट्रेन और ये स्टार। कोई भी ट्रेन स्टार नहीं है, स्टार एकदम अलग बना दिया। सभी तारे आदमी हैं। ऑल स्टार्स आर मैन, सारे के सारे स्टार को हमने मैन में ले लिया। लेकिन दोस्त एक चीज ध्यान रखना, इस मैन का इस किससे, ट्रेन से क्या रिश्ता होगा कुछ नहीं पता। हमको बस इतना बताया है कि सारे के सारे स्टार मैन में आ जाएं। मैन का क्या गेम होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है मैन का डायग्राम इतना बड़ा बना दूं कि ट्रेन भी इसी के अंदर आ जाए। असली गेम यह है कि स्टार आ जाए मैन के अंदर। बाकी मुझे कुछ नहीं पता कि मैन का इस ट्रेन से क्या रिश्ता रहने वाला है। ठीक है भाई, हाँ जी सर। अब जरा देखो, कुछ आदमी ट्रेन है, कुछ आदमी ट्रेन है कि नहीं मैं नहीं कह सकता। कोई आदमी ट्रेन नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आदमी का और ट्रेन का क्या रिश्ता है, मैं नहीं बता पाऊंगा। सभी आदमी ट्रेन है भाई, सारे के सारे आदमी ट्रेन होंगे, ये तो डेफिनेटली गलत है। सभी आदमी ट्रेन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सर देखो ध्यान से, कुछ मैन जो है वो हमने क्या बना लिए हैं, स्टार बना लिए हैं। जितने मैन स्टार बन गए ना वो तो कभी भी ट्रेन के अंदर नहीं जाएंगे। तो मैं ये तो कभी भी नहीं कह सकता कि सभी आदमी, अच्छा सभी आदमी तारे हैं, अरे अरे ट्रेन नहीं भाई, तारे हैं दोस्त, तारे। तो सभी मैन स्टार होंगे ये भी मैं नहीं कह सकता। हो भी सकता नहीं भी हो सकता, दोनों तीनों गलत हो गए अब तक। तो अब जरा ऑप्शन में देखना, एक तो ऑप्शन ये है कि कोई भी गलत सही नहीं है, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। केवल 3 सही है ना जी, केवल 1 सही है, ये भी गलत हो गया। ये बोल रहा है या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2, ये बोल रहा है या तो निष्कर्ष 2 या 3, मतलब आइदर और। ये बोल रहा है पहले और दूसरे में आइदर और लगेगा, ये बोल रहा है दूसरे और तीसरे में आइदर और लगेगा। तो यहां पहले और दूसरे में देखना, आदमी आदमी ट्रेन ट्रेन, दोनों रूल फॉलो हो गए। पहला रूल के दोनों गलत हैं, दूसरा रूल के एलिमेंट सेम है और सेम प्लेस पर है, और तीसरा रूल बोलता था भाई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये कुछ वाला पॉजिटिव है, इसके साथ कैसा भी नेगेटिव आ जाए, बस नेगेटिव आ जाए तो यही आंसर सही है। या तो 1
या दो। ऑप्शन नंबर फोर्थ नहीं, फोर्थ में क्या कह रहा है, या तो दो या तीन, मतलब दूसरे और तीसरे में आइदर और लगवा रहा है ये, लेकिन इनके तो एलिमेंट ही सेम नहीं है। आदमी आदमी, यहां ट्रेन यहां तारा, एलिमेंट सेम नहीं है भाई, तो इन दोनों में आइदर और नहीं लगेगा, इन दोनों में लग रहा है। समझे भाई, क्लियर हुई बात? तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। जरा ध्यान से देखो ऐसे कैसे काम चलेगा। जरा इस क्वेश्चन को करेंगे फटाफट से, स्पीड से भाई, आप लोग करिए 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 जल्दी से। हाँ जी, नाइदर वन नॉर टू आप बता रहे हैं, नाइदर वन नॉर टू आएगा सर। देख लेते हैं भाई। सभी डब्बे जार हैं, सभी डब्बों को जी बनाइए जार। सभी डब्बे आपने क्या बना दिए जी, जार। लीजिए भाई, सभी डब्बे क्या बन गए जी आपके, जार बना दिए हमने, जार। ठीक है सर। कोई टिन डिब्बा नहीं है, मतलब टिन का डब्बे से कोई रिश्ता नहीं है, तो टिन का जार के साथ कोई रिश्ता होगा या नहीं, नहीं कह सकता मैं। तो फिर जब टिन का डब्बे से कोई रिश्ता नहीं है, तो टिन वाला सर्कल मैं बिल्कुल अलग बना दे रहा हूं, टिन। अब टिन का इस जार के साथ रिश्ता है या नहीं मैं नहीं बता सकता अभी। कुछ जार टिन है, तो कुछ जार टिन होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं कह सकता। हो सकता है टिन का इतना सा रिश्ता हो, लेकिन क्लियर नहीं बोल सकता मैं। तो ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं कह सकता कि कुछ जार टिन है। अच्छा, सभी टिन जार हैं, सभी टिन जार होंगे, ये भी मैं डेफिनेट नहीं कह सकता। अब जरा आइए आइदर और वाली चीज पर, कि क्या यहां पर आइदर और लगेगा। तो पहली बात तो ये कि जी सर दोनों गलत है, पहला रूल फॉलो हो गया। दूसरा ये कि सर एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन सेम है लेकिन प्लेस सेम नहीं है। तो मैंने बोला क्या कुछ वाला स्टेटमेंट है, अगर कुछ वाला स्टेटमेंट होता तो हम पलट देते। तो हाँ जी कुछ वाला है, चलो तो पलट सकते हैं, दूसरा रूल तो फॉलो हो गया। तीसरा रूल बोलता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन सर यहां तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब जब दोनों ही पॉजिटिव हैं दोस्त, तो फिर तो गड़बड़ हो गई। अब यहां पर आइदर और नहीं लग सकता, तीसरा रूल फॉलो नहीं हुआ। तो यहां आएगा ना तो निष्कर्ष एक ना निष्कर्ष दो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये जो फोर्थ बता रहे हो दोस्त, तुम लोग फुल तुक्केबाजी कर रहे हो, आपको इतना ही नहीं पता कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तब आइदर और लगता है। भाई चल क्या रहा है, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों के समझ में नहीं आ रही है क्या चीजें? हाँ जी, इतना बेसिक सी बात समझ में नहीं आई कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना अनिवार्य है आइदर और लगाने के लिए। अगर आप आइदर और लगाना चाहते हैं तो उसमें से एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना जरूरी है भाई। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से। कुछ फूल रसायन है और कुछ रसायन जड़ी बूटी है। सर कुछ और ट्रिक नहीं है बेटा विकास, मेरे भाई दोस्त मित्र सखा बंधु, मैंने ना वीओडी अपलोड कराई है, वीओडी मतलब वीडियो, जिसमें सिलोगिज्म अपलोड हुआ है। ठीक है भाई, सिलोगिज्म अपलोडेड है उसमें, उसमें मैंने ना बिना वेन डायग्राम के बताया है 150 रूल से।
आप वहां से वीओडी से कवर कर लें। फिर अगर आपको ये वाला मेथड टफ लग रहा है तो एक बार वीओडी से 150 नियम से पढ़ लें आप, ठीक है। क्लियर हुई बात भाई? 150 वाले से आप वहां से वीडियो से कवर कर लें अगर यहां से कवर नहीं हो पा रहा है तो। चलो भाई, सर यूट्यूब पे क्लास चलेगी? हाँ जी जानवी, कल चलेगी। आज मेरे को थोड़ा ना फीवर हो गया था तो आज मैंने ब्रेक लिया है। अभी मंडे आज, और कल चलेगी ट्यूसडे को। कल चलेगी जी 8 PM पर। कल हम करेंगे ब्लड रिलेशन का थर्ड टाइप। ब्लड रिलेशन के हमने 2 टाइप कवर कर लिए हैं वहां पर। पहला टाइप कवर कर लिया फैमिली ट्री वाला, दूसरा टाइप कवर कर लिया हमने इशारे करने वाला। अब करेंगे कोडेड वाला। कोडेड वाला A+B, A × B, ये वाले क्वेश्चन। चलो इसका आंसर दो आप लोग जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई आपके अकॉर्डिंग? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी देख लेते भाई क्या है। कुछ फूल रसायन है, तो जी लीजिए ये कुछ फूल हैं जो हमने किस में ले लिए जी, रसायन में। कुछ फूल रसायन है। चलिए जी आगे बढ़ जाइए। कुछ रसायन जड़ी बूटी है, कुछ रसायन जड़ी बूटी है, तो रसायन का जड़ी बूटी से कुछ का रिश्ता इधर ले लो, जड़ी बूटी इधर लो, जड़ी बूटी इधर लो। लेकिन सर अगर मैं कहूं जड़ी बूटी का फूल के साथ क्या रिश्ता है, कि मैं बता नहीं सकता, हो कुछ भी सकता है। हो सकता है कि ये जड़ी बूटियां ऐसे आ जाएं, फूल को कंप्लीटली अपने अंदर ही ले ले, क्योंकि मुझे ये बोला गया है कुछ रसायन जड़ी बूटी बन जाने चाहिए। अब वो चाहे इधर से बन जाए चाहे इधर से बन जाए, मतलब फूल का और जड़ी बूटी का क्या रिश्ता रहेगा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी। तो कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, गलत हो गया। कुछ फूल जड़ी बूटी है, कुछ फूल जड़ी बूटी है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, गलत हो गया। दोनों गलत, पहला रूल फॉलो। दूसरा रूल कहता था एलिमेंट सेम और सेम प्लेस पर होने चाहिए, फूल फूल जड़ी बूटी एकदम सही है। तीसरा रूल कहता था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अच्छा पॉजिटिव भी कैसा है, कुछ वाला है, सम वाला है, तो उसके साथ तो कैसा भी नेगेटिव आ जाए चल जाएगा। तीनों रूल फॉलो, तो इसका मतलब है इनमें आइदर और लग गया, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। सर मैं सॉल्व कर लेती हूँ लेकिन टाइम बहुत लगता है रीजनिंग एंड मैथ में। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुमारी, प्रैक्टिस 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 और सिर्फ प्रैक्टिस, और इसके अलावा कोई तरीका है नहीं। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करिए एक बार स्पीड से भाई।
जी क्या आंसर आ रहा है? डी 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 डी। अरे भैया तुम डी के पीछे पड़े हो है। चल, कुछ कारें ट्रेन है, सम कार्स आर ट्रेन। चलो भैया देखो जी, हमने कुछ कार को क्या बना दिया? ट्रेन बना दिया। लीजिए भाई, कुछ कार आपने क्या बना दी? ट्रेन बना दी दोस्त। और कुछ ट्रेन ट्रैक्टर बना दिया आपने। कुछ ट्रेन को क्या बना दिया जी? कुछ ट्रेन को आपने बना दिया जी ट्रैक्टर। ठीक है जी, हाँ जी सर। अब जरा देखिए भाई, कार का और ट्रैक्टर का क्या रिश्ता होगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी। तो कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, नहीं बता सकता सर। हो सकता है हो इधर वाला ट्रैक्टर। मुझे असली टारगेट ये मिला था कि कुछ ट्रेन क्या बन जाए ट्रैक्टर, तो वो तो मैं ऐसे भी बना सकता था ना, कुछ ट्रेन। अब इसके अंदर एक और चीज आ गई कि सारी की सारी कार भी ट्रैक्टर के अंदर आ जाती। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ट्रैक्टर का और कार का रिश्ता क्या होगा यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना तो पॉजिटिव वे में ना नेगेटिव वे में। अच्छा, कोई भी ट्रेन कार नहीं है, कोई भी ट्रेन कार नहीं है तो डेफिनेटली गलत है, एकदम गलत है। कि कोई भी ट्रेन कार नहीं है तो फिर ये कौन सी ट्रेन है? ये तो एकदम गलत हो गया भाई, भैया वाली बात। तो कुछ ट्रैक्टर कार है, कुछ ट्रैक्टर कार है, ये भी नहीं कह सकता मैं। इन दोनों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो डेफिनेटली गलत है, इसकी तो कोई संभावना भी नहीं होगी, ये तो एकदम गलत था। तो इन दोनों में जरा देखना, ये दोनों गलत। दोनों के एलिमेंट सेम, ट्रैक्टर ट्रैक्टर कार कार, सेम प्लेस पर है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव भी कैसा है? कुछ वाला है। तो इसका मतलब है आइदर और की सारी शर्तें पूरी हो रही है, तो या तो पहला या तीसरा सही है। सर आज मुझे भी फीवर आ गया है, इसलिए गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस। भाई फीवर तो हमें भी है, लेकिन हमसे तो गलत नहीं हो रहे। फीवर का क्वेश्चन गलत होने से क्या लेना देना है? लेना देना है आपकी एनर्जी लेवल से। हो सकता है कि आप क्लास में एनर्जी लेवल ना ला पाए, लेकिन क्वेश्चन तो गलत और सही नहीं होने चाहिए। चलिए जी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से भाई, स्पीड से। हाँ जी भाई, हो गया जी, क्लियर है ना? देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। कुछ अभिनेता नृत्य रचनाकार है, कितना टफ टफ शब्द यूज कर दिया भैया। तो कुछ अभिनेता को नृत्य रचनाकार बनाइए आप। ये अभिनेता हो गए, ये नृत्य रचनाकार हो गए। नृत्य रचनाकार, ये बोला सभी नृत्य रचनाकार निर्माता हैं। चलिए जी, ये सारे के सारे जो है ना नृत्य रचनाकार, क्या बना दिया आपने? निर्माता बना दिए। ठीक है जी, आगे आ जाइए। एक भी निर्माता निर्देशक नहीं है, तो ये निर्देशक अलग बना लो, निर्देशक। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, निर्देशक का इन वाले अभिनेताओं से क्या रिश्ता होगा? नहीं बता सकता मैं। अच्छा, इन वाले अभिनेताओं का इस निर्माता से भी क्या रिलेशन होगा? मैं नहीं बता सकता। हो सकता है ये निर्माता पूरा ऐसे कंप्लीट कवर कर लेता, अभिनेता को अपने अंदर ले आता। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे बस इतना कहा गया था कि सारे के सारे नृत्य रचनाकार निर्माता बन जाए। तो निर्माता अपने अंदर नृत्य रचनाकार लाएगा, ये बात ठीक है,
लेकिन हो सकता है ना वो इतना बड़ा सर्कल हो जाता कि वो अपने अंदर ही अभिनेता ले आता। यस सर, बात समझ में आ गई है। अच्छा, अगर नहीं लेके आ रहा अपने अंदर सारे, तो फिर ये निर्देशक का इस वाले अभिनेता से क्या होगा रिश्ता, ये भी नहीं बता सकता मैं। तो कुछ अभिनेता निर्देशक होंगे, नहीं कह सकता मैं कि ये अभिनेता निर्देशक होंगे कि नहीं होंगे, नहीं कह सकता। हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, डेफिनेट नहीं पता। एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है, एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है सर, ये भी नहीं कह सकता कि डेफिनेट होगा या नहीं होगा। अगर ये बोलता ना कि कुछ अभिनेता निर्देशक नहीं होंगे तो मैं मान लेता, सही हो जाता, क्योंकि ये वाले अभिनेता जो क्या बन चुके हैं, हाँ जी, ये क्या बन चुके हैं, निर्माता बन चुके हैं, तो ये कभी नहीं होते निर्देशक। तो मैं कह सकता था कि कुछ अभिनेता निर्देशक नहीं होंगे, लेकिन ये कह रहा है कि कोई भी अभिनेता निर्देशक नहीं होगा, तो इन वाले अभिनेताओं के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, निर्देशक हो भी सकता है और नहीं भी। तो भाई ये दोनों गलत हो गए। दोनों गलत मतलब पहला रूल फॉलो। अब जरा देखना, अभिनेता अभिनेता निर्देशक निर्देशक एलिमेंट सेम है, सेम प्लेस पर है, दूसरा रूल भी फॉलो। तीसरा रूल आपसे क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव भी कैसा है, ये कुछ वाला, सम वाला, तो इसके साथ तो नेगेटिव कैसा भी आ जाए, बस नेगेटिव आना चाहिए। तो तीनों रूल फॉलो, तो आगे जी या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सही है। क्लियर हुई बात, सबके समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी असुविधा देखने को यहां पर नहीं मिल रही है। चलो जी, तो मुझे उम्मीद है अब आप आइदर और वाला केस अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करके देता हूं कि कुछ लास्ट ईयर यूपी पुलिस में क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। दूसरा स्टेटमेंट है जी, सभी बी सी है, ऑल बी आर सी। अब यहां से कंक्लूजन थे, पहला कंक्लूजन था कुछ ए सी है, सम ए आर सी। दूसरा था कुछ सी ए है, सम सी आर ए। तीसरा था सभी ए सी है, ऑल ए आर सी। और चौथा था सभी सी ए है, ऑल सी आर ए। अब यहां से जो ऑप्शन थे वो पहला ऑप्शन ये था, फर्स्ट और सेकंड सही है। दूसरा ऑप्शन था दोस्त, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है। तीसरा ऑप्शन था भाई केवल फर्स्ट सही है। और चौथा ऑप्शन था केवल थर्ड सही है। ये हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन था जो यूपी पुलिस में पूछा गया था लास्ट ईयर। तो जरा मुझे बताना, इस तरह के क्वेश्चन में आप आंसर क्या करोगे। ये क्वेश्चन अगर इस तरह से आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें आप आंसर क्या करोगे। ऑप्शनों में से चुन के एक ऑप्शन बताना है भाई। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। चलो जी देखते हैं, ध्यान से देखो, बी सी डी सब आंसर दे दिया आपने। देखो ये बोल रहा है सभी ए बी है, तो सारे के सारे ए को आप किसके अंदर ले आए, बी के अंदर। और फिर आगे बोला गया सारे के सारे बी क्या है, सी है। तो आपने कुछ ऐसे डायग्राम बनाया,
ये बोल रहा है कुछ ए सी है। तो आपको लगता है कि जब आप अंदर से बाहर जाते हो तो आप ऑल का रिश्ता बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं ऑल के अंदर सम भी छुपा होता है तो इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है। सम, तो ये वाली बात सही है एकदम, कुछ ए सी है। जब सारे ए सी हैं तो कुछ ए अपने आप सी है। ठीक है भाई। अच्छा, कुछ सी ए है, बिल्कुल सर कुछ सी ए है, ये भी मैं कह सकता हूं। देखो ना, कुछ सी ए है, ये भी सही है। फिर तो ये बोल रहा है सभी ए सी है, हाँ जी सर सारे के सारे ए सी के अंदर है, ये भी सही है। ये बोल रहा है सभी सी ए है, ये नहीं कह सकता भाई मैं सभी सी ए है। सारे के सारे सी मुझे ए होते हुए नजर नहीं आ रहे, इसलिए ये नहीं कह सकता। तो अगर ऑप्शन में ऐसा होता फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है तो भाई इससे बेहतर कोई आंसर ही नहीं था, मैं इस पर टिक करता और आगे बढ़ जाता। तो ये ऑप्शन बी जो है ना, ये थर्ड नहीं है फोर्थ को सही बता रहा है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो चौथा तो गलत है यार। जहां जहां चौथा दिख रहा है वो ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ये तो आपका ऑप्शन है ही नहीं। तो सर एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था, वो ऑप्शन है नहीं, पहला दूसरा और तीसरा। तो फिर क्या करें? तो ये बोल रहा है सर पहले और दूसरे को चुन लो, ये बोल रहा है केवल पहले को चुन लो, ये बोल रहा है केवल तीसरे को चुन लो। तो जब शर्त ऐसी आ जाए ना तो दोस्त, तो फिर जैसे कि दो कुछ वाले हों और एक ऑल वाला हो, सभी वाला, तो हमेशा सभी वाले को चुनना। ऑप्शन नंबर सी चुनना है ऐसी कंडीशन। सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, केवल थर्ड, केवल थर्ड को चुनना है। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है ये अब आपको चॉइस दे रहा है कि कोई भी एक ही चुनना है, आपको बेहतर चुनो। तो इन सब में बेहतर होता है ऑल वाला। अगर आपने ऑल ए आर बी बोल दिया तो समझदार व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा कि सम वाले तो अपने आप इसके अंदर समा गए। मैंने बोल दिया सभी ए बी है, तो मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि कुछ ए सी है या कुछ सी ए है। मैंने इतना सा बोल देता मैं तो समझदार व्यक्ति इससे ही ये दोनों कंक्लूजन निकाल लेता, लेकिन इन दोनों से मिलकर ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। तो जब भी चुनने की बारी आए तो परफेक्ट चुनेंगे। ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, बस यहां मैंने ए बी लिख दिया है, वहां पर कुछ एलिमेंट्स के नाम थे। ठीक है, इस बार नहीं, लास्ट टाइम। ठीक है भाई। सर आज यूट्यूब पर क्लास होगी मेरे भाई, इवेंट तो बना दिया है लेकिन मैं उसको ना पोस्टपोन कर रहा हूं कल के लिए, वो कल होगा ट्यूसडे पे। इवेंट तो मैंने आज ही बनवाया था, आज क्लास होनी थी, मंडे टू फ्राइडे चलेंगी क्लासेस। लेकिन आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा कि भाई आवाज में ना वो जोश नहीं है, क्योंकि आज मेरे को सुबह से फीवर है और कोल्ड भी है ना। तो मैंने सोचा है कि आज वो वाली नाइट वाली क्लास थोड़ा सा ऑफ कर दें, जिससे कि थोड़ा सा सही से रिलैक्स हो जाए। कल से स्टार्ट करेंगे, मैंने इवेंट वो कल के लिए फिर पोस्टपोन करा दिया है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए, समझ गए ना कि अगर सम और ऑल में से चुनने की बारी आएगी तो आप ऑल को ही पसंद करना, ऑल को ही चूज करना, क्योंकि ऑल के अंदर सम तो अपने आप समा जाता है। तो ऑल वाला चुन लिया, इसका मतलब है सम वाला तो अपने आप उसके अंदर आ गया। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। अब इसमें मैं पॉसिबिलिटी और पढ़ाऊंगा आपको, संभावना। ठीक है भाई। और कल ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। इसमें हम कल पढ़ेंगे थोड़ी सी संभावना वाले क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद में दो जो स्पेशल स्टेटमेंट थे ओनली वाले, वो भी कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे कल होगी दोस्त।